वहीद आलम खान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अभी ट्रेजरी बैंक से मेरे दोस्त फाजल दोस्त अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे और बुज़दार का मुकाबला, उस्मान बुज़दार साहब का मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से कर रहे थे और बता रहे थे कि ओराइन ट्रेन और मेट्रो बसेस जो बनी वो गलत बनी। मैं उन्हें बताता चलूं, आप लोगों से जाकर पूछें ओराइन ट्रेन और मेट्रो बसेस के क्या फ़वाइद हैं और उन्हीं के फ़वाइद को देखते हुए आपने केपीके में मेट्रो बस बनाई, लेकिन उसके लिए भी मैं समझता हूं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो कि ना थी। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी देखकर मुझे याद है कि कराची वालों ने कहा कि हमें भी ऐसा शहबाज शरीफ एक चाहिए जो कि कराची के हालात जो हैं वो बदल सके। उन्होंने बड़ी बातें की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की और बड़ी बातें की उस्मान बुज़दार साहब की बराबरी पर फंड बांटने की, लेकिन उनकी सारी बातें ढेर हो गई जब उन्होंने अपने ही इलाके के लिए फंड मांगने शुरू कर दिए और ये बताना शुरू कर दिया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं इन्हें बताता चलूं कि वो बात कर रहे थे कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात की। इन्हें शायद याद नहीं, मैं याद दिला देता हूं। The NAP prosecution could not bring any bright evidence against Mian Nawaz Sharif regarding money laundering and corruption। यह उसका फैसला है जिसमें उनको बरी किया गया और उनकी के साथ जो नाइंसाफी हुई, एक बड़ी दलील मैं पेश करता हूं कि चंद दिन पहले इसी हाल में आपने बिल की सूरत में एक कानून में एक तरमीम की जिसमें 4 साल पहले कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। इसका मतलब यह है कि उस वक्त कानून मौजूद नहीं था, कानून बनाया गया। अब यह इस बात की दलील है कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के साथ कितनी नाइंसाफी हुई और यह नाइंसाफी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, हम आपकी अजमत को सलाम करते हैं, आपके सब्र को सलाम करते हैं, आपके उठने को, बैठने को, रहने को, हर चीज़ को सलाम पेश करते हैं। आपकी मुस्कुराहट को, आपकी सेहतयाबी को सलामत पेश करते हैं। कोई सड़दा ते सड़े, कोई मरदा ते मरे। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, मेरी तरफ से मोहब्बत और अकीदत भरा सलाम कबूल कीजिए। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे, और वेरां है मैं कदा खमोसागिर उदास हैं, तुम क्या गए रूठ गए दिन बहार के। जनाबे आली, बजट सेशन शुरू हुआ। बजट तकरीर के दौरान हंगामा होता रहा, मगर आज तक ये कभी नहीं हुआ कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ पर हुकूमती की बेंचों की तरफ से बजट के भारी कम नुस्खे 12 से खश की तरह बरसाए जाएं, जो उन पर कातलाना हमला था। और यह भी कभी नहीं हुआ कि बजट के अहम मौके पर अरकान कौमी असम्बली जो अपने इलाके में जाकर अपने लोगों को जवाबदेह होते हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे खुर्शीद शाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अली वजीर साहब, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। जनाब स्पीकर,
ये आपके मनसब की बेतौकीरी है। रियासत का जिसे चौथा सुकून कहते हैं, आजाद मीडिया, जिसकी हुकूमत ने ऐसी गर्दन मरोड़ी कि मीडिया मौत व हयात की कशमकश में मुबतला होकर हथियार गिरा बैठा। जो सच की आवाज बुलंद रखना चाहते पर मुसर थे, वो मीडिया बदर हुए, बेरोजगार हुए और कुछ अलमनाक मिसाल बना दिए गए। हुक्मरान चाहते हैं कि लोग हक सच की आवाज बुलंद न करें, इस कफस में मर जाएं। शहनशाही तकब्बर की हमाला पर गरजती है, बुलंदी सिमत शाह की उड़ाने काट दी जाएं कि हक बात कहने की उन्हें जुर्रत न हो जाए। हाकिम की तमन्ना है ज़बानें काट दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप भी खबरदार रहें, हमारे मुंह में भी ज़माने हैं, हमारे भी हाथ हैं, सब कुछ मौजूद है। तुम अगर चाहो तो सूली भी सजा लो, हम लोग तो हक बात तह तेख सरेदार करेंगे। तुम इश्क पर इल्ज़ाम लगाओगे जनू का, हम हुस्न को सरे रसवा सरे बाजार करेंगे। मगर कुछ मीडिया मालकान ऐसे भी हैं जो इसके बावजूद अपनी जगह पर खड़े हैं और हक बात की साथ की बात करते हैं। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा सरदार खान नियाज़ी साहब का, जो मीडिया पाकिस्तान मीडिया ग्रुप के और रोज़ टीवी के मालिक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, हल्का अहबाब, जिसमें उन्होंने इमरान साहब के हाथ की तहरीरें उसमें शाया की और जितने इंटरव्यू थे वो शाया किए। वो जरा पढ़ लीजिए, वो फर्द जुर्म है इमरान खान के खिलाफ। वहीद आलम खान साहब वाइंड अप प्लीज। सर यू आर वेरी जेनरस। आपने लोगों को 25 मिनट 30 मिनट आप ही के लोग 22 मिनट दिए हैं, अभी तो मेरे 6 मिनट भी नहीं हुए सर। नहीं 8 मिनट तकरीबन हो गए। प्लीज आपकी मेहरबानी है। वहीद आलम खान साहब, हमने 12 बजे से पहले खत्म करना है क्योंकि नेक्स्ट रोटा डे पे हम नहीं मैं जा 4 घंटे से बैठा हूं सर, और आपने 25 मिनट दिए। अगर हम 25 आपके मिनट लिए बैठे हैं। 25 मिनट ना देते तो ये बात अब तक खत्म हो जाती। जी वाइंड अप प्लीज। आप ही के मेंबरान 2 बैठी हैं लेडी। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं जो बहरहाल एनीवे मौलाना रूमी की एक हकायत है कि किसी मुल्क में 100 काबिल लोग भी मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नाहल शख्स हुक्मरान बन जाए तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता। ये साबित हुआ। लेकिन मस्त में पंदार में ये तवातर के साथ बात कही गई कि घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। जिन मसाइल पर यह कहा गया शाकिन उस पर कोशिश भी की गई होगी, लेकिन तमाम बातें लफाजी साबित हुई, राख का ढेर साबित हुई। और वो फिर मुझे हज़रत अली करमहुल्लाह वजह का कौल याद आया कि अहमक अपने दोस्तों को नवाजना भी चाहे, कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है जिंदों की तहजीब, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। थैंक यू सर, मैं प्लीज जी वाइंड अप। जी वहीद आलम खान साहब, ये देखें, ये मैंने रख दी, लेकिन 2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस बजट में जीडीपी रेट का बड़ा जिक्र हुआ और अपने वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हम इस रेट को मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का जो रेट था उस पर लेकर जाएंगे। जनाबे वाला, इसके लिए हमारी हुकूमत के दौर यानी अहद रफ्ता को आवाज़ देना होगी। गर्द से अयाम का पहिया वापस घुमाना पड़ेगा। जिन्हें आप चोर डाकू लटेरे कहते हैं, उनके अहद की तरफ लौट कर जाना होगा। थूक कर चाटना पड़ेगा और नया पाकिस्तान बनाने वाले जल लीडर को हुकूमत से उठाकर बहर फेंकना पड़ेगा। अपनी बात को मजीद मुख्तसर कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ
जनाब स्पीकर, मुख्तसर कर रहा हूं, मैंने तमाम अपने और जी वहीद आलम खान साहब, जी लंबी लिस्ट है कि इस हुकूमत और में, हमारे पास 28 मिनट है। इस हुकूमत में ना इंडिया दुश्मन रहा, ना कलभूषण दहशतगर्द, ना IMF पास जाना हराम रहा, ना कर्ज लेना खुदकशी रहा, ना उधार मांगना शर्मिंदगी रहा, ना उधार मांगना शर्मिंदगी रहा, ना MQM गद्दार रही, ना परवेज इलाही डाकू रहा, ना शेख रशीद चपड़ासी रहा। महंगाई अरूज पर, करप्शन अरूज पर है तबाही, अरूज पर है नाहली, अरूज पर है बेरोजगारी, अरूज पर है लोड शेडिंग, अरूज पर है बदमाशी। यही 22 साला जदोजहद की कहानी है और यही नया पाकिस्तान है। ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल थैंक यू, है। थैंक यू।